तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर के अंदर। और आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, उसमें हमने दो चैप्टर को कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब आज हम चैप्टर नंबर 11 के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। सबसे पहले चैप्टर को समझ कर आओ, पूरा नोट्स प्रिपेयर कर आओ, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर तुम इन क्वेश्चंस पे जाकर ट्राई करोगे और फिर अटकोगे तो यहाँ आओगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सीट बेल्ट पहन लो बच्चों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत करो। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये कौन से 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। कैसे बताते हैं, देखो जैसे अपन ने हेलो एल्केन में सीखा था वैसे ही OH है, तो OH से जुड़ा हुआ कार्बन को पकड़ लो। OH से जुड़े हुए कार्बन को पकड़ लो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये डिसाइड करेगा कि वो कितने डिग्री का है। OH से जुड़े हुए कार्बन को पकड़ लिया मैंने, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से, मतलब ये कैसा है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल को किससे दिखाते हैं, ROH से। इसको देखो, यहाँ OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से, मतलब ये भी कैसा हो गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, ही हमने चैप्टर नंबर 10th में ही सीख लिया था। जैसे हम हेलोजन के साथ में डील करते हैं वैसे ही अल्कोहल के साथ में डील करते हैं। ठीक है, आगे आओ। इस OH को देखो, ये भी कितने कार्बन से, ये जिससे जुड़ा हुआ है उसको देखना है, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से, मतलब ये कैसा हो गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये खुद कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक तो यहां से और एक यहां से, मतलब ये कैसा हो गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ओके सर, यहाँ आओ। ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये खुद कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, दैट मीन्स ये कितने डिग्री का हो गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। बस, बहुत आसान है ये तो, उसमें कुछ ज्यादा भारी भरकम कहानी तो है नहीं, रॉकेट साइंस में नहीं। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, मतलब ये कैसा हो गया बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा। आगे आओ। उपरोक्त उदाहरणों में एलिलिक उदाहरणों को पहचानिए, एलिलिक अल्कोहलों को पहचानिए। जो भी पहले अपन ने करे ना, उनमें देखना कि एलिलिक कौन सा है। सबसे पहले देख लो एलिलिक क्या होता है। एलिलिक का मतलब है बेटा, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड से। नहीं, वो तो वाइनिलिक हो जाएगा। एलिलिक का मतलब है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, CH2 जो sp3 हो, मतलब OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो कैसा हो बेटा, sp3 हो। और वो sp3 किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा। ये CH2 जो है कितने संकरण आ रहा है इसका, sp3, ये कितने से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक। एलिलिक हैलाइड होते थे, वैसे एलिलिक अल्कोहल होता है। अब अपन को इसमें देखना है कि ये एलिलिक है क्या, क्या ये एलिलिक है क्या, नहीं ये एलिलिक है क्या। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा है बेटा, sp3 है, और वो sp3 किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, मतलब हाँ ये एलिलिक है। वापस देखो, ये एलिलिक है क्या, नहीं है। ये एलिलिक हो सकता है क्या, OH ऐसे से जुड़ा हुआ है जो sp3 है, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, मतलब ये बेंजिलिक हो गया। यहाँ हो, ये OH बेंजिलिक नहीं है, ये वाला OH है क्या, देखो ये sp3 से जुड़ा हुआ है क्या, हाँ ये sp3 है ना, वे 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, मतलब ये भी है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, सेकंड आ रहा था, और एक कौन आ रहा था बेटा, फोर्थ आ रहा था। दो आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, आओ आगे। बहुत आसान आसान सा काम था, अब धीरे धीरे स्टेप स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नाम लिखना है इन लोगों का। और IUPAC नाम लिखने के लिए अपन को सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, फिर उसके बाद में उसमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, फिर उनका नाम लिखना है। देखो यहाँ इसके अंदर एक तो OH आ रहा है और एक Cl आ रहा है, इन दोनों को तो लेना ही लेना है मुझे चेन के अंदर। ठीक है, अब या तो मैं ऐसे कर सकता था 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें ये दोनों नहीं आ रहे। ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें दोनों आ रहे हो, OH भी आ रहा हो और Cl भी आ रहा हो, मतलब यहां से करनी है 1 2 3 4 से। अब कार्बन चेन तो ये बन जाएगी, लेकिन नंबरिंग OH को पहले देंगे, Cl को पहले देंगे, OH को 1 2 3 4।
सर Cl को क्यों दिया अल्फाबेटिकली, तो हाइड्रोक्सी H और C पहले आना चाहिए। लेकिन बेटा अपन ने वो एक टेबल पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर फंक्शनल ग्रुप की, उसमें OH ऊपर आता है, इसलिए हम OH का नाम पहले लिखेंगे, मतलब OH को नंबरिंग कम देंगे, प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। ये हो गया ऐसा। अब इसका नाम देखो, 4 पे तो क्या आ रहा है, क्लोरो। 4 पे तो क्या आ रहा है, गुलगुलो, क्लोरो आ रहा है। और 3 पे क्या आ रहा है, एथिल आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है, एथिल। ई और सी में से सी पहले आता है, इसलिए मैंने सी वाला पहले लिख दिया। अब यहां क्या आ रहा है, जब भी कार्बन चेन में भी और कोई कार्बन चेन आ जाती है तो इसको तोड़ो। अब इसको 1 1 नंबरिंग कर चुके हैं, अब इसको दो 1 डैश और इसको दो बेटा 2 डैश, दो कार्बन की चेन बन गई। तो अब 2 नंबर पर कुछ कार्बन चेन आ रही है, उसको लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम। अब 1 डैश और 2 डैश है, 1 डैश पर क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है, तो 1 डैश मैथिल। ठीक है। और उसके बाद में दो कार्बन बन रहे हैं, दो कार्बन का क्या बन रहा है बेटा, एथिल। ऐसा। वापस सुन लो, यहां तक का कार्यक्रम ठीक था। यहां कार्बन चेन में भी चेन आ गई, तो आप पहले इसको तोड़ो, फिर इसको 1 डैश 2 डैश नाम दो। 1 2 दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 डैश 2 डैश दिया, 1 डैश 2 डैश की कितनी चेन बन गई, एथिल। और 1 डैश पर क्या आ रहा है, मैथिल। अब टोटल कितने कार्बन की चेन बन रही है, 4 की बन रही है, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, आपको एक ही साथ में लिखना, ब्यूटेन। 1 ब्यूटेनॉल बोल दो इसको। OH कहां पर आ रहा है, एक पर आ रहा है, तो 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल, ऐसा लिखेंगे बेटा इसका नाम। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये लंबे चौड़े होते हैं इनके IUPAC नाम, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आगे देखो, इसमें हमको IUPAC नाम रखना है, तो नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, इसको दे दो या इसको दे दो, बात एक ही है। अब देखो 2 पर और 4 पर CH3 समूह आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 2,5 हाइफन, 2 पर और 5 पर आ रहा है, तो और सेम सेम आ रहा है दोनों लोग, तो क्या लिखोगे, डाई। आ कौन रहा है, मैथिल। ठीक है, डाई मैथिल। अब कितने कार्बन है, 6, तो मैं लिख रहा हूं पूरा हेक्सेन। हेक्सेन सॉरी। एक पर और एक कहां आ रहा है, 3 पर, तो ऐसा करो, हेक्सेन 1 3 होल कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो, देखो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा। 1 1 पर OH आ रहा है और 3 पर आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, 1 3 डाई हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, हेक्सेन 1 3 डाईओल। ठीक है, हेक्सेन 1 3 डाईओल, ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ये दो हमारे IUPAC नाम हो गए। आगे आओ गुलगुलो, इसका नाम देखो क्या होगा। मतलब ये जो रिंग बन रही है 6 मेंबर्ड की, ये तो बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। अब OH और Br में से किसको नंबरिंग पहले दोगे, OH को, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे तो क्या आ रहा है बेटा, ब्रोमो आ रहा है। थर्ड पे तो क्या आ रहा है बच्चों, ब्रोमो आ रहा है। और अब पूरी साइक्लोहेक्सेन लिखोगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 हेक्से। और OH आ रहा है, तो क्या लिख दोगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब चाहे तो इसका नंबर दिखा लो चाहे मत दिखाओ, सीधी सी बात है, 3 पे ब्रोमीन आ रहा है तो OH एक पर आ रहा होगा। अगर और कोई भी आ जाते इसमें तो मैं एक भी लिख देता हूं वहां पर, और अभी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जेल थोड़ी हो जाएगी। इसमें आओ, इसमें लंबी चेन तो यही बन रही है, सीधी सी बात है। नंबरिंग उधर से नहीं करोगे, इधर से करोगे, क्यों, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसको कम नंबर देना है अपन को, तो नंबरिंग करने से करोगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। ठीक है। तो 3 पे तो क्या आ रहा है बेटा, एल्कोहल आ रहा है, OH आ रहा है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो 6 कार्बन लिख दो, हेक्सेन। हेक्स लिखो, हेक्सेन नहीं, हेक्से, हेक्स, हेक्स। उसके बाद में 3 पर तो आ रहा है बेटा क्या, 2 पर तो, 3 पर तो आ रहा है ओल, और 2 पर आ रहा है इन, तो पहले तुम लिखो 2 पर इन आ रहा है, 2 इन। और 3 पर क्या आ रहा है बेटा, ओल, ऐसा। इसका मतलब क्या है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन की चेन, 2 पर क्या आ रहा है, इन, 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या आ रहा है, ओल, मतलब क्या आ रहा है, OH, ऐसा नाम लिखोगे आप इसका। इस पे देखो, इसमें आप नंबरिंग इधर से भी नहीं कर सकते, इधर से भी नहीं कर, इधर से करनी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4। ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है बेटा, ब्रोमो।
टू पे तो क्या आ रहा है हमारा, ब्रोमो। टू पे ब्रोमीन आ गया, और टू थ्री पर क्या आ गया, मेथिल आ गया। थ्री पर क्या आ गया बेटा, मेथिल आ गया। देखो, टू पे तो ब्रोमीन, थ्री पे क्या आ रहा है, मेथिल। अब लिखोगे तुम, चार कार्बन आए तो क्या लिखोगे बेटा, ब्यूट। और टू पे ब्रोमो, थ्री पे मेथिल, चार कार्बन है तो ब्यूट। अब दो पर तो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, टू इन। ओके। और वन पे क्या आ रहा है, ऑल। वन पे क्या आ रहा है बेटा, ऑल। ऐसा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी कि मैंने क्या क्या बोला है। बहुत आसान आसान सा काम था ये। आगे आओ। दर्शाइए कि मेथेनेल पर उपयुक्त गिन्यार अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित एल्कोहल कैसे विरचित किए जाते हैं। गिन्यार अभिकर्मक क्या होता है बेटा, गिन्नू, आर एम जी एक्स। इसकी अभिक्रिया जब हम एल्डिहाइड समूह मतलब कीटो, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं, इससे जब हम करवाते थे तब क्या बनता था बेटा, ऐसा बनता था। एक बार मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर इसको कैसे डील करना है वो बताऊंगा। ठीक है। देखो, इस पर तो आ रहा है बेटा प्लस, और इस पर क्या आ रहा है, माइनस। क्यों, धातु पे प्लस आता है, तो इस पे प्लस और अगले पे माइनस। कार्बन पे आ रहा है प्लस, और ऑक्सीजन पे आ रहा है बेटा माइनस। इन दोनों को प्लस माइनस अपोजिट वालों को जोड़ दो, प्लस वाला जाएगा माइनस पर, माइनस वाला जाएगा प्लस पर। तो क्या होगा, यहां जो कार्बन है इसको देखना ध्यान से, इस ऑक्सीजन पे कौन आएगा, मैग्नीशियम वाला हिस्सा। अरे बेटा, इस पे प्लस और इस पे माइनस है, तो इस पर कौन आ जाएगा, Mg आ जाएगा। ठीक है। और इस कार्बन में प्लस है तो इस पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके। अब इसका तुम कर दो बेटा जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है, H प्लस टूटता है, और कौन टूटता है बेटा, OH माइनस टूटता है। तो और यहाँ पे फिर से इस पे आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। ऑक्सीजन पे कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये ऐसा दिखेगा, एक कार्बन है, ये ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा। एक कार्बन था, इसके पास में क्या था, दो बॉन्ड तो इसके खाली थे, एक बॉन्ड इस पे था आर, और एक पर क्या था, ऑक्सीजन। और उस पर कौन आ जाएगा, माइनस पे कौन आ जाएगा, प्लस एच। और बाहर क्या निकल जाएगा, Mg और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, OH। स्टे इन योर लिमिट्स, OH बाहर निकल जाएगा। और ये क्या बन गया बेटा, हमारा अल्कोहल बन गया। अब ये डिपेंड करता है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड में भी कौन सा है, कीटोन में भी कौन सा है, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां इसमें आओ क्वेश्चन पे, ये बोल रहा है मैथेनेल। मैथेनेल क्या होता है बेटा, HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैथेनेल बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड भी नाम है इसका, है ना। इसकी अभिक्रिया आपको गिन्यार अभिकर्मक से करनी है। किससे करनी है, गिन्यार अभिकर्मक RMgX से करनी है, और ये बनाना है। और इसी की अभिक्रिया गिन्यार अभिकर्मक से करवानी है, और ये बनाना है। तो हमको ये सोचना है गिन्यार अभिकर्मक कौन सा लेवे। सुनो मेरी बात वापस। ये फॉर्मेल्डिहाइड था, मेथेनेल था, इसकी अभिक्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराओ, आर कुछ भी हो सकता है। जैसे इन दोनों की अभिक्रिया होगी ये बनाना चाहिए, जैसे इन दोनों की अभिक्रिया होगी ये बनाना चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आर पर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आर पर, कि हम आर कौन सा लेवे। अब ध्यान से देखो, इसकी अभिक्रिया में एक कार्बन तो यह है, ये बनाना है। इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, चार कार्बन है। तो तीन, चार कार्बन में से एक तो यहां हो गया, चार कार्बन में से एक तो यहां हो गया। अब कितने बच रहे, तीन। मतलब मुझे गिन्यार अभिकर्मक कितना लेना पड़ेगा, तीन कार्बन वाला। अब ध्यान से देखना मैं कौन सा ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे। HC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवाओ आप। इस यहां से इसको हटा दो, बस ये हिस्सा हटा दो, बाकी ले लो। गिन्यार अभिकर्मक क्यों, तीन कार्बन अगर इसमें आ गए तो चौथा कार्बन मेरे पास ये रहा। करके दिखाता हूं फिर समझोगे तुम। ये ले रहा हूं मैं एक बार गिन्यार अभिकर्मक, क्या, CH3 CH3, और इसमें ले लेता हूं मैं बेटा Mg, और फिर मैं ले लेता हूं इसके आगे X। जैसे ही अपन इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे ना, ये बन जाएगा। अब मैंने तो ये दिमाग लगा लिया, डायरेक्ट तुम कैसे लगाओगे, मैं वही चीज समझा रहा हूं, फिर से सुनो। मैथेनेल की अभिक्रिया गिन्यार अभिकर्मक से करवाने पर ये बनाना है। अब गिन्यार अभिकर्मक में आर कुछ भी हो सकता है, तो तुम ये सोचो कि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, एक दो तीन चार आ रहे हैं। तो इसमें चार आ रहे हैं, तो एक तो यही है। अब कितने बच रहे हैं, तीन। तो मुझे ये तीन कार्बन वाला गिन्यार अभिकर्मक ले लेना है। अब जैसे ही मैं इनकी अभिक्रिया करवाऊंगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ही मैं इनकी अभिक्रिया करवाऊंगा तो होगा क्या,
गिन्यारा विकर्मक पे तो क्या आएगा प्लस, और इस पर क्या आएगा बेटा माइनस, धातु पे प्लस इस पे माइनस, और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है। अब अपोजिट वालों को जोड़ दो, अपोजिट वालों को जोड़ दो, कहने का मतलब यहां ये जो प्लस चार्ज है कहां अटैक करेगा इस पर, कैसे दिखेगा देखना, ये कार्बन बनाया मैंने भी, इसके पास में क्या था एक CH3, उसके पास में क्या था एक और CH3, और उसके पास में माइनस था, इधर से कौन आया CH2, कौन आ गया बेटा CH2, देखो इस CH पर कौन आ गया CH2, और यहां इसके पास में क्या था MgX था, ना 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 ना, सब सही आ रहा है, रुको वेट, CH पे यहां आ गया CH2, और इसके पास में क्या था O, फिर इस पे आ जाएगा कौन MgX, ऐसे नहीं बनेगा ये, वेट ऐसे नहीं बनेगा ये, देखो जरा देखो, पूछो जरा पूछो मुझे ये क्या हुआ है, ये देखना बेटा CH2 था, ठीक है CH2 था, ये कहां अटैक कर रहा है इस पर, मतलब ये ऐसा दिखेगा, कैसा CH3, CH3, ये दो इस कार्बन के पास में, ये कार्बन लिखा, दो CH3 थे, दो CH3 लगा दिए, एक इसके पास में क्या था H लगा दिया, ओके, इसके पास में किसने अटैक करा CH2 ने, उस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन पे कौन अटैक करेगा प्लस वाला, मतलब MgX, ऐसा, ठीक है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, ऐसे दिल में दिक दक हो जाता है आगे देखो, अब क्या करना होता है, ये यौगिक उत्पाद प्राप्त हो जाता है, फिर आप इसका क्या कर देते हो बेटा जल अपघटन, अरे अरे जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन करोगे ऐसा H2O से, तो ये किस में टूटेगा बेटा H प्लस में, और किस में टूटेगा OH माइनस में। अब जैसे ही करोगे ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है माइनस, मैग्नीशियम पे क्या आ रहा है प्लस, अपोजिट वालों को जोड़ दो, H कहां जाएगा यहां, अब क्या दिखेगा ये देखो CH3, उसके पास में CH, ऊपर CH3, और नीचे यहां इधर CH2, और इसके पास में था O ऑक्सीजन, और इधर से कौन आया H, ये बन गया, बाहर क्या निकल गया मैग्नीशियम XOH, ठीक है। अब ये देखो क्या बन गया, क्या ये ऐसा, क्या मुझे यही बनाना था क्या, क्या मुझे यही बनाना था क्या, ध्यान से देखो, आई बात समझ में, बोलो बोलो बच्चों, हाँ हाँ सर आ गई, ठीक है। अब एक बार मैं ये वाला भी करवा के दिखा देता हूँ तुमको, नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ क्या बनाना है, एक बार देख तो लो, बेंजीन पे CH2X, अपन को बनाना क्या है बेंजीन पर CH2X बनाना है, किससे बनाना है पहले ये देख लो, ये अपन को बनाना है HC डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया करवानी है हमको, किससे RMgX से, इन दोनों की अभिक्रिया करके हमको ये बनाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो तुम सब कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना, R को बदल सकते हैं, एक कार्बन यहाँ है, इसमें कितना है यहाँ, सॉरी यहाँ बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन नहीं है ये सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है, क्या है साइक्लोहेक्सेन है, ऐसा। अब सुनना बात को, इसमें एक कार्बन यहाँ है, वो ये हो जाएगा, अब ये जो 6 मेंबर की रिंग है ये कहां से आएगी, R को बदल देंगे, देखो HC डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया आप करवाओ बेटा किससे, R की जगह मैं ले रहा हूं साइक्लोहेक्सेन, और यहां क्या लग जाएगा बेटा MgX, ऐसा। अब आपको इसकी अभिक्रिया करवानी है, अब क्या बनेगा ध्यान से देखना, किस पर माइनस आएगा किस पर प्लस आएगा वो देख लो बस, इस कार्बन पे तो आ जाएगा बेटा माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, अपोजिट वालों को जोड़ो, ये हिस्सा कहां अटैक करेगा यहां पर, सही बात है, जैसे ये हिस्सा यहां अटैक करेगा तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। माइनस वाले पे कौन आ जाएगा CH2 आ जाएगा, बोलो, और उसके पास में कौन है ऑक्सीजन है CH2 के पास में, और ये MgX वहां अटैक कर देगा, MgX वहां अटैक कर देगा। अब ध्यान से देखो जरा, जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे, अब आप इसका क्या कर दो बेटा जल अपघटन कर दो, जल अपघटन कर दो H2O से, जैसे ही H2O से जल अपघटन करोगे ये किस में टूटेगा बेटा
H प्लस में और किस में टूट जाएगा, OH माइनस में। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, Mg पे क्या आ जाएगा बेटा प्लस, ऐसा। ठीक है, ऐसा करने से H ऑक्सीजन पे चल जाएगा, OH Mg पे चल जाएगा, अपोजिट वाले जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा फिर देखो, क्या ही होगा, क्या ही है जीवन में। ये बेंजीन है, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है, CH2 है, ऑक्सीजन था, इसके पास में कौन आ गया, H आ गया, और इधर क्या बच रहा है Mg, और इधर क्या लग जाएगा OH, और क्या लग जाएगा बेटा X। ठीक है, बोलो बात समझ आई क्या, ये दिख नहीं रहा ना, थोड़ी देर बाद दिखेगा, देखना। 1, 2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, और ये 3। ठीक है, दिख गया ना बेटा, सी है ये, थोड़ा ऐसा लग रहा है इसको कोरोना हो गया है। ठीक है, ऐसा तो ये बन जाएगा हमारा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था ये। धमाकेदार मस्त मस्त क्वेश्चन है, बस आपको बस शांति से घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करनी है ना। एक बंद कमरे में बैठो, लाइट ऑन रखो, ईयरफोन लगा लो, अपना पढ़ना है, ईयरफोन हटाओ जब नहीं पढ़ना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, बस कॉपी पेन किताब, बस यही तो जीवन के आनंद की अनुभूति है। क्या बोलते हैं, आनंद की अनुभूति है ना। इसके बाद तो वैसे ही आप जब तक पढ़ रहे हो ना तब तक ही मजे हैं, जैसे ही आप 12th पास करके जाओगे फिर जिंदगी का असली स्ट्रगल शुरू होगा। बच्चों को लगता है यही तो स्ट्रगल है, मैं कहता हूँ नहीं, इसके बाद स्ट्रगल शुरू है बेटा। अभी तक तो मजे हैं, इन सब चीजों में तो मजे हैं, पढ़ने में मजे हैं, इसके बाद स्ट्रगल शुरू होगा। ठीक है, याद आएगी मेरी ये बात जब तुमको स्ट्रगल की फीलिंग आएगी तब। आगे देखो बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की उत्पादों की संरचना दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है ये, देखो ये है बेटा एल्कीन, और एल्कीन का हम कर रहे हैं अम्लीय जल अपघटन, और जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है, ये टूटता है किसमें बेटा H प्लस में, और ये किसमें टूटता है बेटा OH माइनस में। ध्यान से देखो, इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉनों को धकेल रहा है, मतलब इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ आएगा बेटा प्लस, कार्बन का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा देखो, CH3 था, CH था, इधर CH2 था, माइनस वाले पे कौन आएगा प्लस, मतलब क्या लग जाएगा 2, और यहाँ प्लस वाले पे कौन आएगा माइनस, मतलब क्या लग जाएगा OH। उत्पादों की संरचना दीजिए, बन गई ना, बस बताओ। करा हमने ये अम्लीय जल अपघटन करा था ना एल्कीन का, बस वही है। अब देखो NaBH4, NaBH4 क्या है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ये क्या है बेटा दुर्बल अपचायक है। ये क्या है, दुर्बल अपचायक है। दुर्बल अपचायक क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को तो अपचयित कर देंगे, लेकिन लेकिन किसको नहीं कर पाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को तो कर देंगे, लेकिन किसको नहीं कर पाएंगे, एस्टर को। अब ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, ये अल्कोहल में, तो क्या बनेगा CH3, CH2, CH, नीचे क्या है बेटा CH3, इस CHO को किस में बदल देगा वो, की में बदल दे लो, CH2OH में बदल दे लो, कौन NaBH4, यहाँ आओ, NaBH4 इसको किस में बदल देगा, इसमें लिखा नहीं है, क्वेश्चन में गलती है बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन में गलती है, यहाँ कीटोन है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। अब ये इसको बदल सकता है क्या, एस्टर हो गया ना, ये एस्टर को नहीं बदल सकता है, एस्टर को अपचेत नहीं करता, ये किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा बेटा, ऊपर तो क्या लग जाएगा OH, और नीचे ये वाला सिस्टम सारा ऐसा का ऐसा ही, CH2C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OCH3, ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा इसमें। आओ नेक्स्ट, यदि निम्नलिखित अल्कोहल क्रमशः HCl, ZnCl2, HBr, SOCl2 से अभिक्रिया करे तो उत्पादों की संरचना दीजिए। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये क्या दे रखा है, ब्यूटेन 1 ओल, ये ब्यूटेन है, 1 पर क्या लगा है, ओल मतलब OH लगा है। अब इसकी रिएक्शन कैसे करवानी, क्या कौन है बेटा, HCl और ZnCl2, मतलब आप इसकी रिएक्शन OH है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, HCl व ZnCl2 से, और HCl सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, ल्यूक्यास अभिकर्मक कहलाता है, ल्यूक्यास, लुका क्या कहलाता है, ये ल्यूक्यास अभिकर्मक।
लुक्यास अभिकर्मक कहलाता है। और लुक्यास अभिकर्मक क्या करता है बेटा, अल्कोहल का परीक्षण करता है, 1 डिग्री अल्कोहल का और 3 डिग्री अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, 2 डिग्री के साथ में थोड़ी देर में होता है, और 3 डिग्री के अंदर जस्ट तुरंत अभिक्रिया हो जाती है ना। ये लुक्यास अभिकर्मक काम करता था। ख देखो इसका, ख क्या बोल रहा है ये, HBr से करवाओ, किसकी, ब्यूटेन 1 ऑल की। ये ब्यूटेन है और ये 1 है। इसकी रिएक्शन किससे करवाओ बेटा, HCl से करवानी है, HBr से करवानी है। HBr से क्या होगा, H और OH बाहर निकल जाएगा ऐसा, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Br, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2। ठीक है, बहुत सिंपल था। तीसरा देखो, ख ख ग, क्या है, SOCl2 से करवानी है, किसकी, ब्यूटेन 1 ऑल की। ये ब्यूटेन, ये 1 ऑल, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो गुलगुलो, SOCl2 से। थायोनिल क्लोराइड है, डार्जन अभिक्रिया है ये, अपन ने 11वें चैप्टर 10वें चैप्टर में भी पढ़ी है। क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ लग जाएगा Cl, बाहर निकल जाएगी SO2 और बाहर निकल जाएगा क्या, HCl। ठीक है, डार्जन अभिक्रिया थी ये, ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। ये बना दिया अपन ने एक का। ठीक है, अब सेकंड वाले का बनाना है। एक काम करो, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं रफ। अब हम इसको कर देते हैं रफ। ओके, अब आओ सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, क्या, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन का मतलब क्या बेटा, 4 कार्बन, CH3 CH2 CH3। 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल, और 2 पर ही क्या आ रहा है, ऑल। सही है, देखो ना भाई, 2 मेथिल आ रहा है, 2 पर क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, और ब्यूटेन है। अब हमको इसकी रिएक्शन करवानी है एक बार तो किससे, एक बार तो किससे करवानी है बेटा, जल्दी बोलो किससे करवानी है, एक बार तो, एक बार तो करवानी है HCl से, और एक किससे करवानी है, ZnCl2 से। HCl ZnCl2 के मिश्रण से लुक्यास अभिकर्मक के कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, ये OH। ऐसे कार्बन जुड़े जो 3 से 3 डिग्री का अल्कोहल है, जस्ट सेकंड के अंदर रिएक्शन होगी, श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, और क्या बनाएगा ये ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH3 CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2। एसिडी होती है अभिक्रिया, H और OH मिलके बन जाएगा, और लग जाएगा यहाँ पे क्या, Cl। एक तो ये करवानी है अपन को। दूसरी क्या बोल रहा है ये, SOCl2 से करवाओ, S नहीं HBr से करवाओ। HBr में भी यही बनेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, और लग क्या जाएगा बेटा, Br लग जाएगा। तीसरा देखो, SOCl2 से करवानी है, नहीं अब सुनो 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 सुनो, यहाँ Br लगेगा ना, तो पूरा करना पड़ेगा, CH3 CH2 CH3, यहाँ CH3। किससे करवा रहे हो आप, HBr से। H2 बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा यहाँ पर, Br। ओके, यहाँ आओ, अब किससे करवानी है इसकी रिएक्शन, SOCl2 से, वही थायोनिल क्लोराइड हो गई, क्या बन जाएगा, Cl लग जाएगा, कहां से, OH हटकर, CH3 CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Cl, बाहर क्या निकल जाएगा, SO2, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। पेरिडीन डाल दोगे तो और बेस्ट काम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे आओ, सातवां क्वेश्चन क्या है, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल और ब्यूटेन 1 ऑल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन के मुख्य उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए। मतलब बनाना है अपन को, कुछ ऐसा बोल रहा है ये ना। भावना पे जाओ, इस पे नहीं, भले ही भावना सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, जाओ तो इसी पे ही। 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है, पहला तो स्ट्रक्चर बनाओ इसका, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल। 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल, पहले तो साइक्लोहेक्सेनोल मिलाओ, ये लो, और इस पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, और इसी पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, करना क्या है भाई हमको इसका, हमको इसको करना है अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन। निर्जलन का मतलब क्या है बेटा, H2O बाहर निकालना है। निर्जलन का मतलब क्या है, H2O बाहर निकालना है अम्ल की उपस्थिति में, H2O बाहर निकालना है। OH समूह कहां से निकलेगा, बीटा वाले कार्बन के हाइड्रोजन से, बीटा हाइड्रोजन से बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला OH जो है ना, इससे जुड़ा है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, और ये भी क्या हो गया, बीटा। बोलो बेटा, ये सारे क्या हो गए, बीटा बीटा हो गए। इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात एक ही है, सेम ही तो है। इससे निकालोगे तो अलग बनेगा, उससे निकालोगे तो अलग बनेगा, दो बनाएंगे।
देखना ध्यान से देखना, बस तुम देखते जाओ। मैं इस वाले से निकाल रहा हूं, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन इस OH के साथ बाहर निकाल रहा हूं, तो होगा क्या, ये CH3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने। जैसे ही ये OH इसके हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, प्लस में एक काम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ बाहर निकल जाए, तो यहाँ क्या बचेगा, CH2, क्योंकि हाइड्रोजन जा चुका है H2 के साथ, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसा कोई ये बोलेगा सर यहाँ से निकालो, बेटा ऊपर से निकाल देना मैंने, ऊपर से निकालो, यहाँ से निकालो, अभी तो सेम ही बन रहा है। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि इसमें से कौन स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। इसको पकड़ोगे तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो, यहाँ कितने, दो, और यहाँ कितने, तीन, तो टोटल कितने हो गए, दो दो चार, चार और तीन सात। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, सात। इसके अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, कैसे गिनोगे, ये डबल बॉन्ड एल्कीन है, दो यहाँ है और दो यहाँ, चार है, दैट मीन्स ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। ये क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। बोलो यार, बात समझ आई क्या। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं ये, कुछ हार्ड तो दिखा नहीं रहा हूं मैं तुमको, सब आसानी आसानी तो काम करवा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही देखो, दूसरा भी ऐसे ही दे रखा है हमको, क्या दे रखा है दूसरे में, टूटे मकाम, ब्यूटेन वन होल है ना, ब्यूटेन वन होल का मतलब क्या बेटा, CH3 CH2 2 CH2, यहाँ क्या लगा बेटा, OH। इसकी अभिक्रिया करवानी है अपन को। ठीक है, यहां ध्यान से देखना, अम्ल उत्प्रेरण करवाते हैं ना, तो एक बार मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको, क्रियाविधि समझा देता हूँ। ये H+ आता है इसके पास में, कैसे दिखता है ये फिर, H+ कहाँ जाता है, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है। ठीक है, ऐसा ये अपना लोन पेयर इसको देता है, मतलब ये यहाँ जाके अटैक कर रहा है, तो ऐसा। ठीक है, देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसकी, मैं हर बार जो है हर बैच के अंदर ये चीज सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक क्या स्टोरी है, एक एल्कोहल रहता है, उसकी फैमिली बढ़िया तरीके से बसी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक H+ आता है। अब ये H+ क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो H+ जाता है ऑक्सीजन के पास और बोलता भाई साहब इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। तो ऑक्सीजन बोलता भाई मेरी तो फैमिली बसी हुई है, तो बोले फिर भी दो दो दो, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, H+ को, कैसे, यहां से ऐसा। अब इसके पास में सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा, और अब ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसने कितने बना लिए, तीन, तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस। अब अपन किसी को देते तो अपन धनी हो जाते कि हाँ भाई हमारे पास वो हुआ है, हमें धर्म चढ़ा है, ऐसा कुछ बोलते, तो ऑक्सीजन ने दे दिया। लेकिन इसकी लुगाई को दिक्कत हो गई, इसकी लुगाई कौन है, यहाँ कार्बन। ये बोल रहा है तू मेरे होते हुए किसी और के क्यों मुंह लग रहा है, मतलब यहाँ से मेरे घर से बाहर निकल जा, तो ये इसको घर से बाहर निकाल देती है ऐसे। अब ऑक्सीजन बोलता भाई मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, तो मैं तेरा इलेक्ट्रॉन तो लूंगा ही और मेरा इलेक्ट्रॉन भी लूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके चल जाएगा। फिर ये कैसा दिखेगा देखना, फिर ये ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा। क्या, CH3 CH2 CH2, और यहाँ और H2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अपने घर से निकल ही गया, और यहाँ क्या चार्ज आ गया बेटा, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज आने से हुआ क्या, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। क्या, किसका निर्माण हो गया, कार्बोकेटाइन का। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा बेटा, यहां से एल्कीन बना देगा, ये वाला H उसके साथ बाहर निकल जाएगा, ऐसा। ठीक है, पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसकी एक एल्कीन बना देता हूं, कैसे देखना, ध्यान से देखना बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कैसे, ये H इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एल्कीन तो ये बन जाएगी। एक मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, एक में क्या कर सकता हूं कि इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा सकता हूं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, मतलब इसको बोला मैंने एक, इसको बोला दो, यहां का हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, और ऐसा क्यों कर रहा हूं ध्यान से सुनना, CH3 CH2 यहां हाइड्रोजन उधर चल गया तो कितना बचा, एक, और इधर दो हाइड्रोजन थे, कितने हो गए, तीन, और इस पर क्या चार्ज आ गया बेटा, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ये प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब ध्यान से सुनना, ऐसा होने से हुआ क्या, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, दो ही थे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, पांच है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इसकी एल्कीन जो बन रही है वो कम स्टेबल होगी, इसकी एल्कीन जो बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, और उसका कारण क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की ज्यादा है।
क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, CH3। यहाँ से ये H बेटा H प्लस यहाँ से आया ना अम्ल उत्प्रेरण द्वारा, उत्प्रेरक की तरह आ रहा है तो उत्प्रेरक की तरह वापस बाहर भी निकल लेगा, क्षार पत्ती से आया बाहर निकल गया, आया बाहर निकल गया, ये एल्कीन भी बनेगी, ये एल्कीन भी बनेगी। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये तो मतलब ये मुख्य बन रहा है, और ये क्या बन रहा है बेटा, अल्प बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो गुरुजी। ठीक है, आगे देखो, अब बहुत शानदार तरीके से समझा दिया मैंने, अब देख लो इधर। ऑर्थो तथा पेरा हाइड्रोजन, ऑर्थो तथा पेरा नाइट्रोफिनोल फिनोल से अधिक अम्लीय है, उनके संगत फिनोक्साइड आयनों की अनुनादी संरचना बनाओ। सुनना बात को, क्या बोल रहा है ये, फिनोक्साइड आयन क्या होता है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ रहता है, H, ये फिनोल होता है। अगर फिनोल अपना H प्लस दे देता है, फिनोल अपना H प्लस दे देता है, तो ये क्या बना देता है, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, और हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, फिनोक्साइड आयन है। किसका, जब फिनोल अपना H प्लस दे देता है। अब ये अनुनाद कर रहा है, ये अनुनाद कर रहा है, पहले सिर्फ फिनोक्साइड बता रहा हूं, इसको बाद में देखेंगे। ये माइनस देखो, ये माइनस चार्ज इधर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड उठकर यहां जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऐसा होगा तो ये कैसे दिखेगा, अब इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, ऐसा, इसको मैं हटा ही देता हूं, इसमें डबल एरो लगते हैं ना बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये बेंजीन ऐसी थी, ओके सर, ऊपर कौन था, ऑक्सीजन। ये माइनस चार्ज उठकर यहाँ आया, तो मतलब यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ गया, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस। और ये दोनों ऐसे के ऐसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुनाद 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 बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने इसका आपको, जब मैंने अनुनाद पढ़ाया था, और ये बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, तो क्या करा, माइनस को यहाँ भेजे तो डबल बॉन्ड, इस माइनस को यहाँ भेजे तो यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब फिर से देखो कुछ हो रहा है क्या, फिर क्या हो रहा है, ये माइनस उठकर यहाँ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ जाएगा। तब ये कैसा दिखेगा बेटा, तब ये ऐसा दिखेगा, रुको सब्र करो, पहले वापस बेंजीन बनाओ, ऐसी की ऐसी, ऊपर डबल बॉन्ड के साथ में कौन आ गया, ऑक्सीजन। यहां जैसे ये माइनस उठकर गया तो यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उठकर गया तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, और ये ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अब फिर सुनो बात को, आप फिर इसको ऐसा बनाओ। अब क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर, माइनस चार्ज इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा, अब कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये कैसे, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही, ये ऊपर डबल बॉन्ड, इसको छेड़ा ही नहीं हमने, ये माइनस इधर गया तो यहाँ क्या गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उठकर इधर गया तो यहाँ क्या गया, माइनस। अब फिर से इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करो, अब क्या होगा देखो, ये माइनस चार्ज इधर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तब ये कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। ये तो मैं अनुनादी संरचना सिखा रहा हूं ना आपको, ये अनुनादी संरचना देखो कैसे बनेगी। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये सारा कार्यक्रम क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। अब आओ मैं- हाँ, चालू होता ही नहीं है मेरी बात। हाँ, मैं भी क्लास करूँ, ऑनलाइन क्लास हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसा ऐसा काम हमको इसमें करना है। ये किसकी अनुनादी संरचना है बेटा, फिनोक्साइड आयन की है। अब हमको क्या बोल रहा है, और तो पेरा नाइट्रोफिनोल, तो और तो पेरा नाइट्रोफिनोल का मतलब क्या, सेम ये की ये संरचना बनेगी, बस यहाँ क्या लगा देना, NO2, तभी क्या बन जाएगा, और तो नाइट्रोफिनोल। एक बार पेरा पे लगा देना NO2, तभी क्या बन जाएगा, पेरा नाइट्रोफिनोल। अब वो सारी थोड़ी बताऊंगा मैं, एक बार बता दी नहीं, बस बाकी सारा काम तुमको ऐसा कर लेना है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में सम्मिलित समीकरण दीजिए। राइमर टीमान अभिक्रिया बतानी है, कॉल्बे अभिक्रिया बतानी है अपन को। ठीक है, राइमर टीमान अभिक्रिया है, और कौन सी है, कॉल्बे अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया देखो ध्यान से, राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है, हम फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं, किस किस से करवाते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म से। दो है राइमर टीमान, एक सैलिसिलिक अम्ल बनाया था, एक सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाया था। अभी मैं क्लोरोफॉर्म बता रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म की जगह हमने CCl4 भी लिया था। अब जैसे आप इनकी अभिक्रिया करवाओगे ना, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों।
KOH ले लो या फिर यहाँ पे NaOH भी ले सकते हो आप, और यहाँ पर आप क्या ले सकते हो बेटा, NaOH भी ले सकते हो। मैं NaOH लेके दिखा देता हूँ तुमको। KOH ले लो या NaOH ले लो। अब जैसे ही होगा ना, देखो यहाँ का H और यहाँ का OH मिलके क्या बनेगा, H2O। क्योंकि फिनोल अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है तो वो H प्लस देगा, और NaOH क्षार है तो ये OH देगा, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, H2। और यहाँ क्या लग जाएगा, Na। ठीक है, बाहर क्या निकल गया बेटा, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, OH और H मिलकर क्या बन गया, H2O। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, मानते हो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ का Cl और यहाँ का हाइड्रोजन HCl मिलकर बाहर निकल गया। अब क्या बच रहा है, CH Cl2, तो वो यहाँ जाएगा, CH Cl2, ऐसा। अब आप इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे बेटा किससे, इधर लिख देता हूं। अब इसकी रिएक्शन आप फिर से करवाओ बेटा NaOH के साथ, 2 NaOH ले लो। ठीक है, जैसे आप ये रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ऊपर क्या था बेटा, पहले तो थी क्या, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन है बेटा, ONa। ओके, अब यहां कौन है, CH है। कितने Cl थे, 2 Cl। कितने Cl थे, 2 Cl। कितने सोडियम थे, 2, तो 2 NaCl बन जाएंगे। 2 NaCl बाहर निकल गया। और क्या बच रहा है, यहां से 2 क्लोरीन चल गए, 2 सोडियम चल गए। अब क्या बच रहे हैं, 2 OH, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। और एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए, ये 3 OH आ जाए, तो वो अनस्टेबल बनता है, और वहां से क्या बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। ये क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। और जब H2O बाहर निकल जाएगा, और साथ ही मैं इसका एसिडिफाई भी कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या बनेगा, ध्यान से देखना। बेंजीन थी, ठीक है, क्या थी, बेंजीन थी। यहाँ क्या था, CH था। H2O बाहर निकल गया यहां से। अब क्या बच रहा है, सिर्फ एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो यहाँ वो कितने बॉन्ड बना लेगा, 2, तो ये क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ऊपर क्या था बेटा, ONa, एसिडिफाई कर दिया तो OH बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, अपना Na। ठीक है, ऐसा। अब ये क्या बन गया, सेलिसिलिक अम्ल बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। ये बन गया बेटा क्या, सेलिक एल्डिहाइड, सेलिक एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा काम बन जाएगा इसके अंदर। ये क्या थी, राइमोटिमान। एक और थी राइमोटिमान, CCl4 से करवाते, तो अब यहाँ क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, ऐसा काम करना आपको इसके अंदर। सेकंड कौन सी अभिक्रिया, कॉल्बी अभिक्रिया। देखो इधर मैं कॉल्बी अभिक्रिया भी बता दूं एक बार आपको, नोट्स में करवाई है मैंने आपको ये सारी, फिर भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ एक एक। कॉल्बी अभिक्रिया देखो, कॉल्बी अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं बेटा NaOH के साथ। किससे करवाते हैं, NaOH के साथ। और जैसे ये अभिक्रिया होती है तो ये कैसा बनता है बेटा, सुनना, NOH देगा ये, और वो H देगा, क्योंकि फिनोल अम्ल की तरह बिहेव करता है तो H प्लस देगा, क्षार OH देगा, तो मिलके क्या बन जाएगा, H2O। ऊपर क्या बचेगा, इस ऑक्सीजन ने कुछ करा क्या, नहीं, ये ऑक्सीजन ऐसा ही है। ये Na ने कुछ करा क्या, नहीं, ये ऐसा ही है। और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, H2O बाहर निकल जाएगा। इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये क्या बेटा, फिनोल है। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड बोल दोगे आप इसको, सोडियम फिनॉक्साइड बोल दोगे। ठीक है, ऐसा। ये अभिक्रिया का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, नीचे की कौन कौन क्या है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी रिएक्शन आप करवाओ किससे, CO2 से और H से। CO2 से करवा दो H प्लस में, अम्लीय माध्यम में। H प्लस तो क्या करेगा, ध्यान से देखना, ऊपर Na ना, उसको ले जाएगा बाहर। यहां तो क्या लग जाएगा, OH, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका Na। और CO2 है ना, CO2 को ऐसे लिख सकता हूं, 2, और यहाँ एक H होगा, वो इसके साथ मिल जाएगा, COH। मतलब ये क्या बन गया बेटा, सैलिक अम्ल। क्या बन गया, ये सैलिक अम्ल बन गया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, कैसे, COH और OH आ जाता है तो अम्ल, CHO आ जाता है तो एल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम भी देख लो, COH है और OH लगा तो क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। ये भी आ रखा है एक बार क्वेश्चन में, सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो, 2 हाइड्रोक्सी, और ये पूरी बेंजीन है तो पूरा COH लगा तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। ये क्या है बेटा, कॉल्बी अभिक्रिया अपनी। ठीक है, आगे देखो,
एथेनॉल एवं 3 मेथिल पेंटेन 2 ओल से प्रारंभ कर 2 एथोक्सी 3 मेथिल पेंटेन के विलियमसन्स संश्लेषण के भी लिखो। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण क्या, पहले तो वो लिखो, RONA, सोडियम एथोक्साइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी होती है, RX से, नो, हाँ, तभी क्या बनता बेटा, NX बाहर निकल जाता है, लग क्या जाता है, ROR, और बाहर क्या निकल जाता है, NaX। ये क्या है बेटा, ईथर है, ठीक है। ये क्या है, एल्किल, ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड। ये क्या है, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण है। विलियमसन साइंटिस्ट था, उसने ईथर बनाने की एक विधि दी थी। अब इस अभिक्रिया में प्रॉब्लम क्या है, ये SN2 को फॉलो करती है। SN2 को फॉलो करती है मतलब एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होना चाहिए, तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी। अब ये एल्किल हैलाइड यहाँ पे कौन सा होगा, 1 डिग्री, क्योंकि विलियमसन ईथर संश्लेषण था, साइंटिस्ट ने एक अभिक्रिया करवाई और उसके हिसाब से अभिक्रिया SN2 प्रक्रम को फॉलो कर रही है, SN2 पाथ को फॉलो कर रही है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री का। अब बाकी ये आपका ऐसा का ऐसा, अब चेक करो। अब ध्यान से देखो, एथेनॉल है, एथेनॉल क्या है बेटा, CH3 CH2OH है। इससे मैं एल्किल हैलाइड बनाऊं या फिर ये बनाऊं, क्योंकि ऊपर एक और नाम क्या लिख रखा है वो भी लिख लो पहले एक बार, 3 मेथिल पेंटेन 2 ओल। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 मैथिल और 2 पे ओल, ये 2 पर तो है बेटा ओल और 3 पर क्या है, मैथिल। अगर मैं इसका RX बना दूं और इसका सोडियम एथोक्साइड बना दूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि SN2 अभिक्रिया होती है ये। तो SN2 के लिए इसको 1 डिग्री बनाना मतलब इसकी अभिक्रिया मेरे को HBr से करवानी पड़ेगी, ताकि ये क्या बनेगा, हेलाइड। कैसे, OH मिलके H2 बन जाएगा, CH3 CH2Br, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2। क्या ये 1 डिग्री का हेलाइड है क्या, हाँ 1 डिग्री का हेलाइड है, तो SN2 में अभिक्रिया कर, इससे विलियमसन्स में अभिक्रिया करेगा क्या, हाँ। अब इसका क्या बनाओगे आप, इसका क्या बनाओगे, सोडियम एथोक्साइड बनाओगे। कैसे, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, बस Na से करवा दो, तो क्या बनेगा, 5 कार्बन की चेन ऐसे ही है, यहाँ CH3 भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा, ONa लग जाएगा। अब अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराऊं तो हो जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर देता ना बेटा, मतलब इसकी अगर मैं इसका हैलाइड बना देता और उसका एथोक्साइड बना देता, तो ये अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये अभिक्रिया SN2 को फॉलो करती है। SN2 को फॉलो करती है मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होना चाहिए, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया। अब इन दोनों की अभिक्रिया करवा दो, काम बन जाएगा। कौन है हमारे पास में, CH3 है, CH2 है, फिर कौन है बेटा, Br है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको, 5 कार्बन की चेन है, ऊपर कौन लगा हुआ है, ONa, नीचे कौन लगा हुआ है, CH3। जैसे ही आप इन दोनों की अभिक्रिया करवाओगे क्या होगा, क्या ही होगा, यहां से Br और वहां से NaBr बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, ये कार्बन चेन थी, यहां क्या लगा हुआ था, CH3, ऊपर कौन लगा हुआ था, O। यहां क्या हुआ, Na चल गया छोड़कर किसके साथ, Br के साथ, तो बाहर तो क्या निकल गया, NaBr बाहर निकल गया बच्चों। अब ये जो बच रही है 2 कार्बन, ये यहां लगाओ, CH2 CH3 ऐसा। अब एक बार ये चेक कर लो वो बन गया क्या, 2 एथोक्सी, 1 2 2 पर एथोक्सी, 3 पे मैथिल और पेंटेन, ये वो नाम बन गया क्या। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था, ठीक है। आई होप आपको बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, 1 मेथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन के विरचन के लिए निम्नलिखित अभिकारकों में से कौन सा युग्म उपयुक्त है और क्यों। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, अपन को ईथर बनाना है, ठीक है। 1 मेथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 मेथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन क्या है, देखो बेंजीन है, ठीक है। 1 पे क्या है, मेथोक्सी, मेथोक्सी का मतलब OCH3, और 4 पे क्या है, नाइट्रो, ये बनाना है। ये बना ईथर है, ईथर बनाने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण का। इसमें एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का होना चाहिए बस। ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है क्या, हाँ ये एल्किल हैलाइड, अरे ये तो एरिल हैलाइड है, तो मतलब ये तो होना नहीं है, ये हो जाएगा। इन दोनों की अभिक्रिया करवाओगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो NaBr बाहर निकल जाएगा, लग जाएगा CH3, बस यही तो पूछा है क्वेश्चन में। आ गया हो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों की संरचना दीजिए। ओके देखो बेटा, ये ईथर है, ईथर की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो यहां लग जाती है जीसल विधि। अब जीसल विधि क्या है, अगर 3 डिग्री समूह है, 3 डिग्री एल्किल समूह है, कौन सा समूह, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैंने नोट्स में समझा दिया है, ये वापस बोल रहा हूं सुन लो। 3 डिग्री एल्किल समूह है तो उसका हैलाइड बनाओ, 3 डिग्री एल्किल समूह तो उसका हैलाइड बनाओ, और बाकी का OH बना दो।
एल्कोहल बना दो। अगर 3 डिग्री नहीं आ रही तो छोटे का हेलाइड और बाकी का एल्कोहल। छोटे का हेलाइड मतलब CH3Br और बाकी का एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। ये अपन ने जीसल विधि में सीखा है। इधर आओ, छोटे का हेलाइड C2H5Br और बड़े का एल्कोहल, मतलब यहाँ फिनोल बन जाएगा। अगर 3 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री है तो उसका हेलाइड बना दो। इसमें क्या करोगे, सांद्र सांद्र H3 नाइट्रीकरण कर रहे हैं, नाइट्रीकरण कर रहे हैं। और ये ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी है, तो इस पे OC2H5 में क्या होगा, ऑर्थो पे तो कौन चल जाएगा, NO2। और पैरा पे कौन चल जाएगा बेटा, NO2 OC2H5। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, NO2। ऑर्थो और पैरा ये मुख्य, ये ठीक है। यहाँ आऊं, अब देखो ये 3 डिग्री का हैलाइड बन गया, जो मैं जीसल विधि की बात कर रहा हूँ। जीसल विधि में अगर 3 डिग्री में एल्किल समूह आ गया तो उसका हैलाइड बना दो, छोटे का एल्कोहल बना दो। लेकिन अगर 3 डिग्री नहीं आया है तो छोटे का हैलाइड और बड़े का एल्कोहल बना दो। अब क्या होगा, बड़े का 3 डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री का क्या बना दो, हैलाइड। 3 डिग्री का क्या बना दो, हैलाइड। और यहाँ क्या लग जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा, C2H5Br का क्या OH लग जाएगा यहाँ पर, ऐसा ये काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बस खत्म। आज सारे क्वेश्चन हमने दमादम बहुत तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व करें। आई होप आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, ये काम आप कंप्लीट करके रखना। एनसीईआरटी में जो अंदर क्वेश्चन थे ये सारे सोल्व कर लिए, बाहर वाले क्वेश्चनों की बारी आएगी नेक्स्ट वीडियो में, हम वो सोल्व करेंगे। तब तक आप इनको सोल्व करके अच्छे से रखो, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। धन्यवाद।